नमस्कार बच्चों, BS सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र, बहुत ही आसान वे में देखने वाले हैं। बच्चों ये टॉपिक यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये टॉपिक आपको जाना पहचाना लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसे क्लास 10th में आप लोग इसे पढ़कर आए हो बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। बहुत ही सिंपल वे में इस चैप्टर को आज हम देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही सरल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पढ़कर आए हो। बस यही है बच्चों कि हमें क्या करना है कि एक रिवीजन कर लेना है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बच्चों कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश जो है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, मगर जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज से समझ जाएं। ठीक है, उनको पता होना चाहिए आज से कि प्रकाश क्या है बच्चों। एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्रकाश क्या होता है बच्चों? E बराबर H न्यू ऐसे होता है, या E बराबर H न्यू ऐसे करके होता है, जहां पर H जो है बच्चों क्या है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, एक नियतांक होता है। क्लियर है? यदि आपसे कोई पूछता है, क्या बताओगे कि प्रकाश भाई क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदना उत्पन्न करता है। बस इतनी सी बात बता देना है आपको, और ज्यादा परेशान नहीं होना, ज्यादा डीप में नहीं जाना। ठीक है, दूसरी बात, तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो चाल होती है, जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वो क्या होता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 750 यानी 750 नैनोमीटर तक प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों, वो होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने लिख दिया है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होता है? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, लगभग होती है, कितना होता है? 2.99792458 ms इनवर्स होता है, यानी मीटर सेकंड इनवर्स होता है। या इसका मान होता है बच्चों, इसका मान हमने लिख दिया सीधा, ये इतना बड़ा कौन रहेगा। सीधी सी बात है कि इतना बड़ा लेकर कौन चलेगा, तो इसका मान जब वैज्ञानिक के रूप में, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो इसे क्या मान लिया गया? 2.99 यानी था 99 था, 1 पॉइंट कम, नहीं तो मतलब क्या हो जाता, 3 हो जाता। क्लियर है? तो लगभग हमने यही मान लिया कि 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर इनवर्स हुआ। ठीक है, अब 3 गुणे 10 के घात 8, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा बच्चों कि 3 गुणे 10 के घाते जो 8 होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 के पीछे हम लोग क्या करेंगे, 8 जीरो, क्या करते हैं, 8 जीरो लगा सकते हैं। यदि आप लोगों ने वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंक क्लास मतलब फर्स्ट ईयर 11 में आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको यही बताया गया होगा कि भाई क्या है कि 10 के घात 8, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के घात 8 है तो हम लोग 8 जीरो इसके पीछे जोड़ सकते हैं। क्लियर हो रहा है? उसके बाद में क्या है, उसके बाद प्रकाश पुंज किसे कहते हैं बच्चों? सारी चीजें मैंने एक मतलब हेडिंग बना बना के लिख दिया है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं?
प्रकाश के किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। सीधी सी बात है। जहां पर मान लो कि जहां पर मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणें मतलब एब्जॉर्ब होती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसी स्थान को हम लोग क्या कह देते हैं? प्रकाश पुंज कह देते हैं। क्लियर है? उसके बाद में क्या है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये समझो बच्चों, ये टप है, ये तो बेसिक चीजें थी ऊपर, ठीक है। नीचे आप समझो, और ये टप है, और बोर्ड से भी मतलब इसमें 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल और क्वेश्चन मतलब बन ही जाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर ये है गोलीय दर्पण का, पहले समझ लो कुछ शर्तें हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब के बीच का कोण जो होता है वो बराबर होता है, सदैव सदैव बराबर होता है। ये क्या कहता है? समझो मेरे भाई, देखो हमने क्या किया? आपतन कोण होता है, मान लो कि ये होता है आपतन कोण अभिलंब, एक मिनट, बहुत ही सिंपल वे में बच्चों हम लोग समझने वाले हैं। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्या है? प्रकाश इधर से, ये कोई क्या है? ये कोई चिकना सतह है, क्या है? परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो इसे आप। क्या बोल सकते हो? लिख देते हैं हम इसे, इधर ही लिखूं, ठीक है। ये क्या है? परावर्तक। इसे परावर्तक पृष्ठ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरफ से बच्चों मतलब मान लो कि इधर से क्या है? एक सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया गया है या कलई किया गया है, और इधर का क्या है? कोई चिकना तल, जिस पर क्या होगा? प्रकाश टकराएगा और उसी माध्यम में ऊपर मतलब वापस निकल जाएगा। परावर्तन इसी को तो कहा जाता है। क्लियर है? जब प्रकाश किसी चिकने सतह से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कक्षा 10 में हम लोगों ने यही तो पढ़ा है। तो ये क्या होता है? बात समझो, यहां से क्या होता है? आपतित आपतन बिंदु, क्या कह सकते हो? इसे हम लोग इधर का इधर कह सकते हैं आपतन, आपतन बिंदु है बच्चों। और ये क्या है? परावर्तक बिंदु है। भाई सीधी सी बात है, आपतन इधर प्रकाश इधर से मतलब आपतित हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये परावर्तक, आपतन बिंदु है तो क्या हो जाएगा? ये परावर्तक हो जाएगा। अब बात समझो, इधर क्या है? ये बीच का अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। इधर क्या होता है? परावर्तक। आप बिंदु कहो या परावर्तक तल कहो, कोई बात मतलब बात सेम ही है, ठीक है। यहां पर देखो, जब आपतन बिंदु और क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि आपतन कोण आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु अभिलंब के बीच का कोण जो होगा वो क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। वह समझो, ये जो होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है बच्चों की आई जो होता है क्या होता है? मतलब जो आपतन आपतित किरण होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं। और जो परावर्तक बिंदु होता है, जो परावर्तक मतलब किरण होती है, उन्हें क्या करते हैं हम लोग? आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसे आर से डिनोट करते हैं और इसे आई से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल में समझना बच्चों। तो क्या कह रहा है कि जो आई, यहां लिखते हैं, ठीक है, आई जो है वो क्या है? बराबर आर के है। क्या है? आई जो है वो आर के बराबर है। यही चीजें कहना चाहता है ना कि आई और बार मतलब आपतन बिंदु और परावर्तक तल जो दोनों हैं वो क्या है? ये मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं। बस इतना सी चीज कहना चाहता है। आगे देखो,
और ये क्या है, अभिलंब क्या है, ये क्या है बीच वाला, अभिलंब है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता होगा सारी चीजें। दूसरी बात ये क्या कह रहा है बच्चों, हाँ ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु जो होता है वो क्या होता है, जो अभिलंब क्या होता है बच्चों, एक ही सतह में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। और समझ में आ रहा है ये क्या है, एक ही कोई सतह है और सारी चीजें इसी पर एब्जॉर्ब है। ठीक है, इसी पर मतलब इकट्ठा हुई है सारी चीजें, बस इतनी सी बातें कहना चाहता है। उसके बाद में देखें क्या कहता है कि गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र जो सी होता है वो क्या कहता है, ध्रुव कहलाता है। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा हम अलग सिस्टम से समझते हैं। ये क्या है, मान लो कि कोई कोई गोलीय दर्पण है, क्या है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं हम। मान लो कोई क्या है, गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण है। ये क्या है, जो P है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा जिसे कहेंगे वक्रता केंद्र। वो क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे, लिख दें, वक्रता केंद्र। और उसके बाद में ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर हो रही है ना, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, वक्रता केंद्र के मतलब आधी होती है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो कि एफ है, कोई फोकस दूरी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए तो लिखा जाता है, ये आपने मतलब पढ़ा होगा कि एफ बराबर जो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आधी होती है, बराबर 2r होता है। ठीक है, यदि हम लोग निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, r बराबर ऐसे होता है, r बराबर 2f। ठीक है, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है बच्चों, आधी होती है। ये बात सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखना। और ये क्या है, कोई ध्रुव है, क्या है, कोई ध्रुव है। तो क्या कह रहा है कि वक्रता केंद्र जो होता है, गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है वो क्या कहता है, कहलाता है ध्रुव कहलाता है। अर्थात यही वक्रता केंद्र मान लो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इशू को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, और दर्पण का द्वारा कि हाँ मान लो क्या होता है कि M1 M2 इसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद में क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अर्थात इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, यहां से यहां तक जो दोनों को तीनों को मिला रही है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, तो बस ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, अब वक्रता जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में आगे हम लोग जाएंगे डीप में, ज्यादा डीप में आज हम नहीं गए हैं। जब जाएंगे मतलब गोलीय दर्पण में तो क्या होता है, उसमें अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, लेंसों के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट करने बताइए बच्चों कि वीडियो कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसे ही टॉपिक के साथ। लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों आपका एक लाइक से हमें क्या होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सो प्लीज आप लोग ऐसा कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए। और क्या है कि अभी जो हमारा चैनल है, छोटा चैनल है, मगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का हेल्प रहा, तो हम भी किसी दिन चमकेंगे और आप लोग को भी तो चमकना ही है।
क्लियर है? तो आप लोग हमें साथ दीजिए और हम तो आपके साथ तत्पर हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।